इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको ये आपके बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बहुत इजी वे में आपको मैंने बता दी थी। उसमें ये था कि ये दोनों लाइन यदि पैरेलल यहाँ पर है तो देन इसका जो रेशियो है वो इक्वल होगा। और इसमें जो ट्राइंगल अब जो बन रहे हैं ना, जैसे ये ADE और ABC, ये हमारे सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि जैसे कि सपोज ये ABC सिमिलर, ये सिमिलर का साइन होता है PQR। तो इनको यदि हमें प्रूव करना है सिमिलर, देखिए कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलरिटी में डिफरेंस है। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सिमिलर हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, लेकिन सिमिलर वाला हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। क्लियर? तो जैसे कि कॉन्ग्रुएंट की तो आप करते आ रहे हैं क्या क्या क्राइटेरिया, इसी तरह सिमिलरिटी के होते हैं। सिमिलर किसी को प्रूव करना है तो या तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है, क्योंकि कोई मैंने अब आपको बताया अभी कि कोई कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो है ही ऑटोमेटिकली, तो इक्वल है, या फिर उनका साइड का रेशियो इक्वल है, या तीनों एंगल या और टू एंगल इक्वल है, दो साइड और उनके बीच का हमारा है, राइट, या दो एंगल और एक साइड है। वैसे तो ये वाली रिक्वायरमेंट है क्योंकि दो एंगल यदि आपने कर दिया सफिशिएंट है। ये मेन तीन हमारे क्राइटेरिया है। यदि आप दो एंगल भी कर देंगे तो भी ये क्राइटेरिया हो जाता है। अब ये रेशियो क्या है? रेशियो मतलब जैसे कि इस ट्राइंगल को हमने बताया कि ABC सिमिलर PQR, तो इट मीन्स A एंगल P के इक्वल होगा। यदि ये सिमिलर हुआ तो इट मीन्स 6 चीजें हमारे पास हुई। 6 चीजें क्या क्या हुई? A इक्वल्स टू P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंड AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। यदि कोई दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं तो इट मीन्स ये है तीनों एंगल उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और साइड का रेशियो इक्वल होगा। यानी किसी भी ट्राइंगल को ही सिमिलर कहा। सिमिलर कहने का मतलब ये है कि उनका रेशियो इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। अब जैसे कॉन्ग्रुएंसी में था वहां भी 6 चीजें थी, 3 साइड और 3 एंगल, तो हमें किसी 3 चीज को प्रूफ करना होता था, बाकी ऑटोमेटिकली होता। तो 3 के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो तीनों साइड का, तीनों साइडों का रेशियो इक्वल है, या कोई दो एंगल और तीनों एंगल इक्वल है। दो करेंगे नॉर्मल सी बात, थर्ड वाला हो ही जाएगा, क्योंकि 180 में से माइनस करेंगे दोनों का सम, तो थर्ड इक्वल होना ही है। तो इसलिए कई बार खाली ए भी कर देते हैं हम लोग, तो कोई रॉन्ग नहीं होता। दूसरा, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल। ध्यान रखिएगा, दो साइड का रेशियो और अलग एंगल नहीं, यानी दो, जैसे सपोज यहाँ पे AB अपॉन PQ और ये BC अपॉन QR है, तो इनके बीच का ये वाला एंगल, यदि ये दोनों साइड का रेशियो है तो इनके बीच का एंगल C। यदि ये वाले दोनों साइड का रेशियो है तो BC और QR AC, तो यानी ये वाला एंगल C। एक मिनट, इसमें एंगल B आएगा, इसमें एंगल C आएगा। और यदि इन दोनों साइडों का रेशियो यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो क्या होगा? यहाँ पर ये एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया, और यहाँ पे एंगल C इक्वल टू एंगल R हो गया, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब थोड़ा इसको ऐसे करके समझिए आप इसको, कि जैसे हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए क्राइटेरिया, जैसे हमने AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये गिवन है, और इनके बीच का एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, तो बाई SAS उससे क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए, तो बाकी भी ऑटोमेटिकली, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में था, बाकी भी जो दो साइड, एक साइड बची है उसका रेशियो और अदर टू एंगल भी इक्वल हो गया। ये आपको पता ही है, ठीक है ना? ये आपने कॉन्ग्रुएंसी करती कि 3 चीज हमने कही, बाकी ऑटोमेटिकली हो गए यहाँ पर ये, तो वही इसमें सिमिलरिटी में है। बाकी अभी मैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगी, मैं उसमें थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस लूंगी। इजी क्वेश्चंस तो मैं क्लास में कराती हूँ, वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ ही चुके हैं, वो मैं करा दूंगी मैं। और बट मैं जो थोड़े से टफ तुम लोग क्वेश्चंस कराऊंगी, उसकी मैं इस पे यूट्यूब पर मैं वीडियो भी डाल दूंगी मैं, थोड़ा आप लोगों को ईजी हो जाए, कहीं क्वेश्चन नहीं आ रहा उनको देखने में। तो दो हो गए सिमिलरिटी एंड BPT।
आप सिमिलरिटी वाले भी बहुत से क्वेश्चन जो नहीं वहाँ पे बीपीटी से ही प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है, हम कैसे करेंगे? यदि हमें गिवन है, अब इसको देखो सिमिलर दिखाने के लिए कैसे करेंगे? ए डी अपॉन डी बी है, हम इसको ए डी अपॉन ए बी कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर? डी बी अपॉन ए डी कर दिया यहाँ पर, ये यहाँ कर दिया हमने ई सी अपॉन ए डी, दोनों तरफ क्या कर दिया? +1 कर दिया। +1 जब हम कर देंगे तो ये हो गया ए डी इसका एलसीएम आ गया एंड डी बी प्लस ए डी इक्वल्स टू यहाँ पर ए ई एलसीएम हो गया एंड नाउ ई सी प्लस ए ई। तो देखिए डी बी और ए डी मिलके क्या बन गया? ये ए बी हो गया। तो ए बी अपॉन ए डी ये आ गया ए सी अपॉन ए ई। तो देखिए इन दोनों का क्या हो गया? ये वाले जो रेशियो है सेम हो गए, दो साइड का रेशियो सेम हो गया और बीच वाला एक एंगल कॉमन है, तो ये सिमिलर आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आपको बीपीटी तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। पहले वाले वीडियो में सिमिलरिटी के मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अभी आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा वो।